बंद आंखों के साथ अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। स्थित प्रार्थनासन में जिनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो वो लोग दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि जॉइंट रख के ही अपने आप को बैलेंस करें। जब बिल्कुल शक्य ना हो तब आप डिस्टेंस कीजिएगा। फिर भी जिनको चक्कर जैसा महसूस होता है वो लोग खुली आंख के साथ भी स्थित प्रार्थनासन ले सकते हैं। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखेंगे और आती हुई और जाती हुई सांस को सिर्फ देखना है, कंट्रोल नहीं करना है। आप यहाँ पे प्राणायाम नंबर 1 कर सकते हैं या प्राणायाम नंबर 4 कर सकते हैं, इक्वल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये दोनों ब्रेथ आपके मन को शांत करने में आपकी सहायता करेंगे और साथ ही में दोनों प्राणायाम का आपको बेनिफिट्स भी साथ में मिलता जाएगा। कोई भी क्रिया करे तो ध्यान रहे कहीं पे भी हमारे बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस ना पहुंचे। इसी पोजीशन में अपने आप को शांत रखते हुए हमारी आज की प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को प्रार्थना की पोजीशन में ही रखते हुए हमारी प्रार्थना के शब्दों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम सबका भला हो, साथ में किए गए आज के योग सत्र से हम सबको लाभ हो, हम सबको इसका बेनिफिट मिले, हमारे आज के सत्र को ईश्वर की कृपा मिले और हम सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को नफरत ना करें। इसी शुभकामना के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे, अच्छे से रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों पे रखेंगे, आराम से धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। हाथों को धीरे से चेहरे पे घुमाते हुए पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। हाथों को बॉडी पे पूरा स्लाइड कीजिए, धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से नमस्ते वंदन। दोनों पैरों के बीच में 2 to 2.5 फुट डिस्टेंस रखेंगे। पैरों के अंगूठे हमेशा अंदर की ओर पॉइंट करते हुए, कमर गर्दन सीधे, चेस्ट आउट। दोनों हाथों को स्ट्रेट साइड पे टी पोजीशन में लेके आएंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेट। लोअर बैक को अंदर की ओर ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो लोअर बैक में पेन आएगा। तो सीधा रखना है, न आगे है न पीछे है, सीधा है। और यहाँ पे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, पूरा यहाँ पे रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, पूरा ट्विस्ट कीजिए पीछे। 2
3, 4, 5 and come to the center and relax your hands. दोनों हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आराम से. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. यही ट्विस्टिंग को दोनों हाथ सामने, पाम्स फेसिंग द ग्राउंड, आपकी हथेलियां जमीन की ओर फेस कर रही है और हाथों को खींचिए और वही ट्विस्टिंग करना है. सांस यहाँ पे लेना है और सांस छोड़ते हुए राइट की ओर पूरा ट्विस्ट कीजिए जितना ज्यादा आप जा सकते हैं. सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर पूरा पीछे, बहुत अच्छे से. सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, पूरा पीछे. ट्विस्ट कीजिए. सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर पूरा पीछे, सांस लेते हुए बीच में एंड रिलैक्स. इसी पोजीशन में रुकेंगे. हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद कर दीजिए. और बंद आंखों से यही क्रिया आपको वापस से रिपीट करनी है. दोनों हाथ आपके उठा के आंखों को बंद रखिए और आपको क्रिया नहीं करनी है, मन में क्रिया करनी है. ये एक्सरसाइज आप पहले मन में कीजिए, उसके बाद हम उसको फिजिकली करेंगे. मन में आप पहले सोचिए कि आपने दोनों हाथों को उठाया है, आप पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं. 90 डिग्री तक ट्विस्ट किया, 180 डिग्री तक ट्विस्ट किया, 270 डिग्री तक ट्विस्ट किया. उससे भी बियॉन्ड हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और सांस लेते हुए बीच में आए. दूसरी तरफ 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और उसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं. सांस लेते हुए बीच में और धीरे से रिलैक्स. ये सब कुछ आपने बंद आंखों से किया है और बिना किए आपने सिर्फ मन से किया है. चलिए अभी आंखें खोल के यही क्रिया हम वापस से रिपीट करते हैं. सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने कीजिए. सांस छोड़ते हुए राइट की ओर ट्विस्ट कीजिए. ट्विस्ट. आपने सोचा था उस हिसाब से ट्विस्ट कीजिए. और फिर सांस छोड़ लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट कीजिए. पूरा पीछे जितना सोचा था उसके भी ज्यादा जाइए. सांस लेते हुए बीच में एंड रिलैक्स. वेरी नाइस. अच्छे से कमर का निचोड़ना है. जैसे कपड़े को अगर हम धोते हैं, उसमें से कचरा निकालना है तो क्या करते हैं, उसको अच्छे से निचोड़ते हैं. वैसे ही जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आप अपनी कमर को अच्छे से निचोड़ कीजिए ताकि अंदर से सारा कचरा निकल जाए, सारा फैट्स निकल जाए और आपकी कमर मजबूत बने. ठीक है. चलिए वापस से 2 to 2.5 फुट डिस्टेंस, टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स. दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट डिस्टेंस है और दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं. कमर गर्दन सीधी है. हाथों को कमर पे रखेंगे. सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे. 1. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे बेंड कीजिए. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट एंड रिलैक्स. चलिए डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे. बीच में पैरों को थोड़ा सा हिलाते रहिए, नहीं तो एक की एक पोजीशन पे रहेंगे तो आपको एड़ियों में, पंजों में थोड़ा सा पेन जैसा हो जाएगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पैरों को थोड़ा आगे पीछे करते रहिए. अभी कोणासन लेंगे. कोणासन 2 के लिए आपके राइट हैंड को ऊपर पूरा खींचिए. आराम से सीधा, बॉडी पहले से झुका मत दीजिए, पहले बॉडी सीधा है. लुक टू योर लेफ्ट. लेफ्ट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर की ओर देखेंगे और फिर सांस लेते हुए नीचे जाना है. लेफ्ट साइड पे झुके जितना आप झुक सके. राइट हैंड पूरा सीधा है, लेफ्ट हैंड भी पूरा नीचे एक्टिव है. उसको सपोर्ट मत लीजिएगा. सपोर्ट लेंगे तो आपका स्ट्रेच चला जाएगा. सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड चेंज हैंड्स. राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर. लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर खींचे और फिर सांस लेते हुए राइट साइड पे नीचे झुकेंगे. 1 2 3 4 5. सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड चेंज हैंड्स. लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर. लुक टू योर लेफ्ट साइड. सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे झुकेंगे. 1 2 3 4 5. सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए चेंज हैंड्स
और फिर यहाँ पे सांस छोड़ दीजिए और सांस लेते हुए राइट साइड पे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। देखिए कमर में कितना अच्छा खिंचाव लग रहा है। अगर आपने खींचा है तो खिंचाव लगेगा, तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कीजिए, पुल कीजिए, ताकि आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के कमर को घुमा लेंगे। कमर आगे आएगी, सांस लेना है, पीछे जाएगी, सांस छोड़ना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। लास्ट सर्कल, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। रिवर्स, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब जब ये करेंगे तो आपकी पूरी कमर को भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर किसी कहीं पे कमर ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, हमने उसको ट्विस्ट किया, उसको लेटरल बेंडिंग किया, उसमें जहाँ पे भी अगर आपकी कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट या कुछ हो गया है तो ये गोल गोल घुमाए के उसको हम ठीक कर देते हैं। तो वापस से थोड़ा सा धीरे से लेग्स को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। चलिए तालासन के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 10 काउंट्स होल्ड करेंगे, पूरा ऊपर खींचिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को रिवर्स उल्टा करके पीछे से 4 3 2 1। वेरी नाइस। यही काउंट्स हम रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हैं, जैसे हम पर्वतासन में हाथों को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर दोनों हाथों को नमस्ते में ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथों को जब ज्वाइन करें तो जरा जोर से कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा। हाथ एकदम अच्छे से होना चाहिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। किसी को कंधों में पेन है, फ्रोजन शोल्डर्स है, या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिएगा। चलिए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस चेक कर लीजिए। आपके पैरों के पंजे अंदर की ओर हो। अब हट जाते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं पैर, हमें पता ही नहीं चलता है, इसलिए हर बार चेक करते रहना है। कमर गर्दन सीधी, हाथ आपके बॉडी के साइड में। और चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। ऊपर होल्ड कीजिए, अच्छे से ऊपर खींचिए खींचिए। तालासन करने के समय आपके अंदर तालासन जैसा भाव पैदा होता है, आपको फील करना है। एक तार के झाड़ जैसा आपको अपने आप को महसूस करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करना है। देखिए आप पूरा कितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और धीरे से दोनों हाथों को उल्टा घुमा के स्लोली स्लोली धीरे 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 कंट्रोल कीजिए। आपके पास है एनर्जी, धाड़ करके नीचे मत रख दीजिए पैरों को। आपके पास है एनर्जी, आप अपने एनर्जी पे ट्रस्ट करेंगे तो ही आप ये एंजॉय कर पाओगे। रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो हमने तालासन लिया, हमने कोणासन लिया, हमने वक्रासन लिया। अभी हम उत्कटासन ले लेते हैं। उत्कटासन मतलब चेयर पोज हमने कल भी किया था। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, ज़्यादा लोड नहीं करना है। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, जिनको कमर का प्रॉब्लम है, वो दीवार का सपोर्ट लेके, दीवार पीछे यहाँ दीवार है तो दीवार के पास चले जाइए और दीवार का सपोर्ट लेके जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं करेंगे। एक चीज़ जो बहुत खास ध्यान रखनी है, अगर आप दीवार के सपोर्ट के साथ कर रहे हैं तो ऐसे आगे की तरफ मत झुकिएगा, पीछे वॉल है और वॉल का सपोर्ट आपके पीछे रहना चाहिए। ठीक है, चलो उत्कटासन के काउंट्स 6 काउंट्स होल्ड करना है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 काउंट्स ही लेते हैं। चलिए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की और सांस लेते हुए ऊपर। एक बार हम काउंट के बगैर करेंगे, फिर दूसरी बार काउंट के साथ करते हैं ताकि आपको याद रह जाए। सो ब्रीथ इन, यहाँ पे होल्ड करना है। 6 काउंट्स के लिए हम होल्ड करेंगे। जब सांस लेंगे ऊपर हाथ आएंगे, हथेलियां जमीन की ओर है और आप एड़ियों को ऊपर कर रहे हैं
और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे बैठ जाइए, पूरा बैठ जाइए आराम से। कमर को सीधा रखना है, कमर झुके नहीं, खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होल्ड करेंगे, 6 काउंट तक होल्ड करेंगे। आपकी एड़ियां उठी हुई है, आपके पंजों के ऊपर पूरा वेट है। पेट को टाइट कीजिए, पेट के मसल्स जो है उसको टाइट कीजिए और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वापस से यहाँ रुकना है, 6 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एड़िया ऊपर ही है। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए एड़िया भी नीचे और हाथ भी नीचे। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया है। तो हम इसको अभी वापस से रिपीट करते हैं। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। हमेशा हर मूवमेंट, हर एक एक्सरसाइज में बीच बीच में पैरों को आप हिलाते रहिए। एक ही पोजीशन में ऐसे कैसे जमा के रखोगे तो पैर भी थक जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। वापस से 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे को चेक कर लीजिए, अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। चलिए काउंट के साथ सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। वेरी नाइस, वेरी गुड, लवली। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार देख लीजिए और फिर दूसरी बार कीजिएगा। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, धीरे से सांस छोड़ते हुए 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 2 1। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से हमने किया। ये आपके थाइस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। चेयर पोज जो है वो आपको चेयर की तरह मजबूत बनाता है। चेयर कैसी होती है? रिलायबल होती है। आप चेयर के ऊपर बैठते हैं तो आप अपने बॉडी को भी, अपना वेट आपका पूरा उठा सके, ऐसा अगर आपको बनाना है तो आपको ये आसन हर रोज प्रैक्टिस करना है। आप खुद अपने आप का, अपने बॉडी का वेट उठाने लायक नहीं है तो क्या फायदा ऐसे शरीर का? सही बात है कि गलत? तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हमें बाकी किसी को नहीं उठाना है पर अपने आप को तो हम उठा सके यार। चलिए बटरफ्लाई में अच्छे से तितली को उड़ाएंगे आराम से। जब भी आप कोई भी योगासन करें ना, उसका नाम होता है, एक नाम होता है। जैसे चेयर पोज, तो चेयर जैसा आपको अंदर से महसूस करना है। तितली, बटरफ्लाई पोज, भद्रासन, मतलब आपको तितली जैसा महसूस करना है। आपके चेहरे पे तितली जैसी मुस्कान आ जानी चाहिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए वाओ मैं तितली जैसे उड़ रही हूँ। ऐसा जब आपको अंदर से फील होगा तभी ये चीज़ आपको बहुत फायदा करेगा। और उसके बाद आपका बॉडी जो है वो पूरा ढीला हो जाएगा और फिर आपको नीचे जाना एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप जबरदस्ती मैं नीचे पहुंचूंगा जबरदस्ती किया, वहां पे बॉडी साथ ही नहीं देता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है और बॉडी जकड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा अपने आप को जकड़े नहीं। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, जहां तक आप जा सके। याद रखिए ढीला बॉडी रख के जितना आपसे होता है हम ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी, वापस से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। आपका जो डायमंड है उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
सांस लेते हुए ऊपर। अगर आप सिर्फ इतना झुक पा रहे हैं तो भी कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए। यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम डेवलप कर रहे हैं। आप अपने कंधों को बिना वजह पेन दे रहे हैं, क्योंकि हम झुक यहाँ से नहीं रहे हैं। लोग ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं झुक रहे हैं, हम यहाँ से झुक रहे हैं। देखिए, इसको कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेस नहीं है। और ये जो आपका है, यहाँ पे पेन आता है तो इनर थाइज जो है उसमें आपको पेन आएगा, तो उसको डेवलप करना है आराम से। जितना हमसे होता है हम ज़्यादा लोड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा कर पाते हैं लेकिन डर के मारे आप नहीं जाओगे, तो उससे भी आपके बॉडी को फायदा नहीं होगा। तो आपकी कैपेसिटी जितनी है, अगर आपकी 10% कैपेसिटी है तो आपको 10.01% का प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी कैपेसिटी 50% तक जाने की है तो आपको 50.01% इंक्रीज करना है। हर रोज 0.01% हम इंक्रीज करेंगे हर रोज। तो धीरे धीरे उस हिसाब से आप गिनिए कि आप 100% कब पहुंच पा रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तब आपका बॉडी सही में आपका साथ देगा, गारंटीड। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दिन प्रैक्टिस किया, 5 दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो किसी भी चीज़ को छोड़िए नहीं, बीच में से जो भी है उसको कंटिन्यू कीजिए। चलिए, दोनों पैरों को वापस से बटरफ्लाई में अच्छे से एडजस्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी है। अभी हम क्या करेंगे, राइट पैर के नीचे से राइट पैर को उठाएंगे और धीरे से राइट पैर को लेके आएंगे और ट्राई करेंगे कि ऊपर सर तक वो टच कर पाए। कोशिश करनी है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जितना होता है उतना आप करेंगे, ज़्यादा नहीं होता है, डोंट वरी। सेम थिंग विथ योर लेफ्ट लेग के नीचे से आप उसको पकड़ेंगे आराम से। नीचे सांस लेना है, ऊपर सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए नीचे रखेंगे आराम से। वापस से राइट पैर को सांस लीजिए और छोड़ते हुए राइट पैर के आपकी एड़ी को आपके फॉरहेड पे, कपाल पे टच करने की कोशिश कीजिए और सांस लेते हुए नीचे रखेंगे। लेफ्ट पैर के साथ यही क्रिया हम रिपीट करते हैं। अगर आपका पैर सिर्फ इतना उठता है, डोंट वरी, आपको इतना ही उठाना है, उससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना उठता है उतना आप करेंगे। आप हर रोज़ इतना उठाएंगे तो धीरे 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 वो ऊपर आएगा। तो हमेशा अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी क्रिया करेंगे। चलिए, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। 1, नीचे सांस लेना है, ऊपर दोनों घुटने मिलेंगे, वहां पे सांस छोड़ेंगे। नीचे सांस लेना है, ऊपर 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 सांस छोड़ के दोनों पैरों को हक कर लीजिए, अच्छे से दबा के स्क्वीज कीजिए। शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाए, शोल्डर्स रिलैक्स रखना है। चेक करना है, हर बार चेक कीजिए बॉडी में कहाँ पे, आंख बंद करके चेक कीजिए कहाँ पे है स्ट्रेस। बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, गिरिएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों पैरों को धीरे से लंबा कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और पैरों को अंदर और बाहर की ओर खींचेंगे। आराम से पैर लंबे करके बैठना है और पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींचिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 और अंदर की ओर खींचेंगे। अंदर की ओर जब भी खींचेंगे आपके काफ मसल्स, आपके घुटने सब खींचे हुए। 2 3 4 5 और दोनों पैरों को बाहर की ओर, पूरा अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर दोनों घुटने, दोनों थम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बाहर दोनों आपकी एरिया जो है, पूरा आपका पंजा जो है वो पूरा नीचे टच करके आए, वो बहुत ज़रूरी है। आराम से, मस्त। फील द एनर्जी। जैसे जैसे आपके बॉडी में मूवमेंट्स होता है ना, वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है ना, आपको खुद को अंदर से एनर्जेटिक महसूस होगा।
चलिए, ऊपर दोनों हाथ को स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से ऊपर खींचिए, सीधा खींचेंगे पैरों के अंगूठे बॉडी की तरफ और धीरे से हम आगे की ओर झुकेंगे। लेकिन क्या करना है, नीचे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। नीचे जाना है तो नीचे में क्या होगा, आपकी गर्दन ऐसे झुक जाएगी और गर्दन पे लोड आएगा, इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे। हम कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे और कोहनियों को थोड़ा सा हम मोड़ेंगे। एल्बोज को बेंड कीजिए और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। पैरों के अंगूठे जो आपके हैं, पैरों के पंजे जो है वो बॉडी की तरफ खींचे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा ये स्ट्रेच फील होगा। हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से ओपन होगा। धीरे से आपके एल्बोज जो है वो आपके पैरों पे रख दीजिए, जहां तक पहुंचे। आपके यहाँ तक पहुंचते हैं यहाँ तक, और वो भी नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे रहिए। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके एल्बोज पैरों पे टच करें और फिर आप आगे बढ़िए जहां तक आप जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। फील कीजिए आपके पेट में भी कितना अच्छा सा दबाव हुआ है। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे राइट पैर को फोल्ड कर देंगे। लेफ्ट पैर जमीन पे है, राइट पैर को फोल्ड करेंगे और अच्छे से दबाना है, अच्छे से स्क्वीज। अपना ही पैर है, कितना प्यार करते हैं, जितना ज्यादा प्यार करते हो उतना वो आपके पास रहेगा। आराम से। अभी राइट पैर जो है उसको हम लेफ्ट हाथ से पूरा पकड़ेंगे। राइट हाथ जो है वो पीछे जमीन पे रह सकता है या पीछे कमर पे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे, और पीछे जितना आप ट्विस्ट कर सके उतना ट्विस्ट कीजिए। ये आपका अर्ध मत्स्यासन का हाफ पोजीशन है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में और रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। लेफ्ट पैर को पहले अच्छे से स्क्वीज कीजिए, हक कीजिए, नाइसली अच्छे से स्क्वीज कीजिए और लेफ्ट पैर को राइट हाथ से फोल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड जो आपका है वो जमीन पे है या फिर कमर पे है, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे, और ट्विस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट कीजिए। देखिए आपका पैर जो है वो पूरा स्क्वीज्ड है। पैर को खींचिए और पेट को अंदर की ओर दबाइए। सांस लेते हुए बीच में एंड रिलैक्स। अर्ध मत्स्यासन बहुत अच्छा आसन होता है। ये उसका पूर्ण वेरिएशन नहीं था, इसका हाफ ही वेरिएशन हमने किया है, लेकिन इससे भी आपको पूर्ण फायदा मिलता है। अर्ध मत्स्यासन जो रहता है उससे आपके पेट में हम अच्छे से दबाव महसूस करते हैं, जिससे पेट के अंदर के जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको मसाजिंग मिलता है, उन सबको अंदर के ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलती है, जिससे उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो आपको पता है पेट में क्या क्या क्रियाएं होती है, वो सारी क्रिया जो है वो सब परफेक्ट हो जाती है। हमारी जो डाइजेस्टिव क्रिया है वो अच्छी हो जाती है। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन रहता है। अर्ध मत्स्यासन बहुत ही सुपर्ब होता है। इवन उसका आप पूर्ण वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी इतना ही करोगे तो भी आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए वज्रासन में बैठ के पर्वतासन ले लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए नमस्ते की पोजीशन में, और नमस्ते की पोजीशन में हम ओमकार लेंगे। ब्रीथ इन, को नीचे लेके आएंगे और भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाएंगे। भ्रामरिक में कान आंख को कवर करके मुंह बंद रखते हुए ओमकार लेना है। या तो आप एक ही लंबा वाला ले लीजिए या फिर आप बीच में रुक के वापस से दूसरी बार स्टार्ट कर सकते हैं, 2 या 3 बार अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे।
प्रार्थना ले लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी के दुख भाग जाए, यही शुभ कामना आज के हमारे पूरे सत्र की रहेगी। और रब योर पाम्स, हथेलियों को घर्षण दीजिए और आपके पूरे बॉडी पे घुमाएंगे, लेकिन आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखते हुए आपके एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक। अगर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, आपके शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। आराम से होल्ड ऑन, पूरा अपने आप को समर्पित करना है ईश्वर के चरणों में, धरती माँ के चरणों में, आपके बुजुर्गों के चरणों में आप झुक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। हमारे सारे प्रॉब्लम्स हम ईश्वर के चरणों में सौंप रहे हैं आराम से। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है तो आपको यहाँ से ऊपर आने का मन भी नहीं करेगा, इतना अच्छा ये आसन रहता है। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। वापस से एक बार दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। धीरे से पूरे चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे घुमाते हुए गर्दन नीचे की ओर झुकाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे। बॉडी स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ गर्दन लेफ्ट की ओर है, गर्दन राइट की ओर। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बीच में वापस से लेफ्ट की ओर, सेंटर में, राइट की ओर, सेंटर में, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर। धीरे से पूरा ऊपर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे बनाए रखना। धीरे से नीचे आपकी चिन आपकी चेस्ट को टच करें। धीरे से वापस से ऊपर देखेंगे, 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे, टंग टू योर चिन। आपकी टंग निकाले, उस टाइम पे आपकी आंखों को भी बड़ा, एकदम बड़ा करने की कोशिश कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा आसन है। थोड़ा सा हम ऐसी चीज़ करने के आदी नहीं होते हैं, इसलिए अजीब लगता है, लेकिन इससे आपके अंदर जो है वो फुल कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपके अंदर का जो फेथ है, विश्वास है, वो जागृत होता है। जो डर है वो सारा निकल जाता है। तो एक बार तो दिन में ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे पास इतनी शक्ति अंदर से उत्पन्न हो कि हम आजू बाजू पूरी दुनिया का सामना कर सकें। ठीक है, चलिए टंग टू योर नोज, टंग को ऊपर नोज को टच करने की कोशिश करेंगे। एंड लेफ्ट एंड राइट। जिप की एक्सरसाइज जो है आप हर रोज ब्रश करने के समय जब आप टंग क्लीन करते हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन आवाज करके कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि आवाज नहीं निकालते हैं, तो भी वो गलत रहता है। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ। सर्कल ले लेंगे, गर्दन का एक फुल सर्कल और फिर रिवर्स सर्कल। नीचे से शुरू करेंगे, 1
एंड धीरे से रिवर्स। बहुत फास्ट मत जाइए। फास्ट में क्या होता है कि आपका सर्कल भी गलत हो जाता है, क्रिया भी गलत हो जाती है और नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास 1 मिनट का समय अभी भी बाकी है, तो उसमें हम वीरासन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वज्रासन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एक पैर खोल के सीधा रखेंगे, एक पैर वज्रासन में रहेगा। जो पैर नीचे है वो हाथ थाइस पे रहेगा और दूसरा हाथ जो है वो आपके चिन को सपोर्ट करेगा। नाइस, एकदम ब्रेव, करेजियस, वीर की माती आपको फील करना है। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दूसरी तरफ आराम से दूसरे पैर को सीधा कर लीजिए। ये सारे जो भी पोजेज होते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करोगे तो आपके अंदर सही में बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, हमारा बॉडी इतना वीक हो गया है कि हम इसमें ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। देखिए, आप कोशिश कीजिए, थोड़ी देर में यहाँ ऐसे 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 होने लगता है, तो ये बहुत नॉर्मल है, हम इसकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छे से आप इसका लाभ ले सकते हैं। धीरे से आराम से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपका प्राणायाम करना मत भूलिएगा। सी यू इन द इवनिंग।